ये सीधी तस्वीर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंचे हैं। और आज छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर क्या कुछ चर्चा होने वाली है, इस पर भी चर्चा होगी। पूर्व सीएम रमन सिंह के घर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं। गडकरी जी से आपसे चाय पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, क्या देखिए क्या है, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 9,500 करोड़ का सौगात भारत सरकार से NHAI से छत्तीसगढ़ को मिला। और मैं कार्यक्रम में नहीं गया था, लेकिन 1 लाख करोड़ का नई घोषणा भी किए, जो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए आवागमन के लिए वरदान होगा। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और कोई भी केंद्रीय मंत्री आते हैं तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, तो उनके यहाँ उनका आना होता ही है, मतलब चाय पानी पर। और उसी निमित्त यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, चाय पानी हुआ और हम सब लोग उनसे मुलाकात किए। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को लेकर भी आपसे कुछ चर्चा हुई, संगठन को लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। आज तो उतना समय भी नहीं था, आदरणीय गडकरी जी के पास पूरा शासकीय कार्यक्रम था और वहाँ से यहाँ पर खाली चाय पानी के लाए थे। ये ननकीराम कंवर जी बोल रहे हैं कि मैंने बताया है कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसमें केवल बंदरबाट हो रहा है, क्या इस प्रकार का आप लोगों ने आरोप लगाया है कि काफ़ी पैसा आ रहा है? अब हमारे बहुत सारे विधायक, सांसद और संगठन के लोग थे, उनको जो अनुभव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, अपना अपना अनुभव उनसे शेयर किए हैं। जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी, ये इस सरकार का फ्लेक्सिबल स्कीम है, लेकिन उसमें कोई अलग से गवर्नमेंट का बजट का प्रावधान नहीं है। जो भी मतलब पंचायत के विकास के लिए आते हैं, मूलभूत की राशि, रोजगार गारंटी की राशि या वित्त आयोग की राशि, उसी को बाध्य ये सरकार कर रही है कि उसको नरवा गरवा घुरवा बारी में खर्चा करो। और मैं तो आरोप लगाता हूँ इस सरकार पर कि इस योजना के कारण जो पंचायत की छोटी मोटी समस्याएं हल होती थी, वो भी आज नरवा गरवा घुरवा बारी के कारण हल नहीं हो रहा। और पंचायत का भी अब विकास ये सरकार रोक रही है। सड़कों के लिए ठीक चल रहा है काम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। NHAI के लिए जितना भारत सरकार और गडकरी जी उदार हैं छत्तीसगढ़ के लिए या पूरे देश के लिए, आज निर्विवाद और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं गडकरी जी। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे और अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है और भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और आ भी चुके हैं और जो आकांक्षी जिले वहाँ पर जा रहे हैं। और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको चुनौती दी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भारत सरकार के तरफ से मिल चुकी है और इसमें अगर मतलब बहस करना चाहें तो बहस कर सकते हैं। ये चुनौती आदरणीय सिंधिया जी ने दिया है, लेकिन इन मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसे दल बदलू से हमारे पास बात करने के लिए समय नहीं। अरे भाई, तथ्य की बात आपको करनी चाहिए। तो इसी की तस्वीर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंचे हैं। और आज काफी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी तमाम तैयारी में जुट चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से सीधे स्वप्निल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंचते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से साफ जाहिर है 2023 को लेकर अब बीजेपी पार्टी कमर कस चुकी है और जो गलती पहले के चुनाव में हुआ है वो चुनाव में अब वापस से बीजेपी गलती नहीं करना चाहती, यानी कि अब कमर कस चुकी है बीजेपी पार्टी। उसको लेकर तमाम तैयारी भी चल रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और नितिन गडकरी पूर्व सीएम रमन सिंह के घर पहुंचे हैं, आखिर क्या इस बैठक के मायने निकाले जाएं, क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं? स्वप्निल,
आज देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर पहुंचे हुए थे। पहले उन्होंने जो कार्यक्रम था जिसमें 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो सड़क परियोजनाएं हैं उसका जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल के निवास पहुंचे थे, वहां उन्होंने सीएम के साथ लंच किया और उसके बाद यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पहुंचे थे और ये मुलाकात हो चुकी है। उसके बाद नितिन गडकरी अभी फिलहाल जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ से एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले रायपुर पहुंचे थे, चूँकि कोई भी केंद्रीय मंत्री आता है तो पूर्व सीएम रमन सिंह से मिलने जरूर आता है, तो इसी सिलसिले में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके निवास पहुंचे और चाय पर एक लंबी चर्चा भी हुई है और जो राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी जो है वो यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों ने दी है। साथ ही संगठन के मसले पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है कि किस तरीके से 2023 में जो है अब चूंकि भाजपा को वापसी के लिए क्या कुछ किया जाना उसको लेकर बातचीत हुई है और यहाँ पर पहुंचे थे और काफ़ी यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे थे, पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर संगठन के कामकाज की जो ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को दिया गया है और किस तरह से भाजपा को अब काम करना है मिशन 2023 के लिए उसके संबंध में भी यहाँ पर बातचीत हुई है। तो फिलहाल यहाँ से नितिन गडकरी जो है यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर हो चुकी है और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट से नितिन गडकरी वापस जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे स्वप्निल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर ये भी स्पष्ट करें कि जिस तरीके से राज्य सरकार के तमाम मंत्री हैं वो आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार की मंत्रियों पर या केंद्र सरकार पर कि वहां से सहयोग नहीं मिलता। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार ऐसा मीडिया के सामने कह चुके हैं कि यहां से योजनाएं तो संचालित होती हैं लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो सहयोग नहीं मिलता। तो नितिन गडकरी का ये आगमन क्या दर्शाता है? 2023 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी या फिर वाकई में करोड़ों रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है नितिन गडकरी मंत्री की तरफ से? जी देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से था और जो पहले से जो विकास के कार्य थे सड़कों के उसको लेकर ये कार्यक्रम था, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आज प्रदेश को जो 33 सड़क परियोजनाएं हैं अलग अलग उसकी सौगात उन्होंने दी है और ये जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी एक बड़ी बात है कि प्रदेश में जो अलग अलग जगहों पर जो सड़कें जो बनने वाली हैं और जो बन चुके हैं उसकी सौगात जो है वो नितिन गडकरी ने दी है। हालांकि जब भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर अभी इसके पहले भी कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और लगातार आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी ये होती रही कि केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर आते हैं तो कोई कुछ भी सौगात नहीं देती है। लेकिन आज नितिन गडकरी का दौरा था और उन्होंने कई बड़ी सौगातें जो है वो प्रदेश को दी है, साथ ही उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। कई सारी सौगातें दी हैं नितिन गडकरी ने और कई सारी घोषणाएं भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारियों के लिए।